एक तो हम ये स्टडी करेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और इसके बाद पैरिटी ऑफ एन एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है। पैरिटी का मतलब ऐसे बता देता हूँ मैं, किसी नंबर का इवन या ऑड होना इज कॉल्ड इट्स पैरिटी। जैसे 10 की पैरिटी क्या है, 10 इज इवन। 9 की पैरिटी क्या है, 9 इज ऑड। इसके बाद फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे थोड़ा सा काम करेंगे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे थिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है, 9 से डिविजिबल कब होता है, 5 से डिविजिबल कब होता है, 8 से डिविजिबल कब होता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर एक नई कॉन्सेप्ट आएगी डिजिटल रूट की, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद कुछ पजल्स रहेंगी। तो ये ओवरऑल समरी है इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं। तो पहली चीज जो है, हमें ये चेक करना है, कैन वी राइट एवरी नेचुरल नंबर एज ए फॉर्म ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब पता है क्या होता है? नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्या हम हर नेचुरल नंबर को एज ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख सकते हैं? मैंने दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए, 3 एंड 4। तो 3 + 4 कितना हुआ, 7। तो हम ये कह सकते हैं, बिकॉज 7 = 3 + 4, 7 कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 3 एंड 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और इनका सम क्या है, 7। तो 7 कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव। 3 एंड 4 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। जैसे मैं कहूँ 1 + 2 + 3, ये कितना होता है, 6। तो 6 इज व्हाट, इट इज ए सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। एक काम तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, जैसे कोई भी ऑड नंबर बताना मुझे, 5। 5 को मैं लिख सकता हूं 2 + 3। आपने पहला नंबर कहा 5, एंड 5 को मैं 2 + 3 लिख सकता हूं, वेयर 2 एंड 3 आर कॉन्जिक्यूटिव। और कोई ऑड नंबर लेना जरा, 11। 11 को मैं लिख सकता हूं 5 + 6। मेरे ख्याल से पैटर्न आपने पकड़ लिया होगा। इज इट क्लियर? अब जैसे मैं कहूं 31, 31 को कैसे लिखोगे, 31 से एक कम कर दो, कितना बचा, 31 से एक कम करो, 30 बचा, उसका हाफ करो, 15। 15 + 16 आपको क्या मिलेगा, 31। गॉट दी पैटर्न? अब जैसे बताओ मुझे 51 को कैसे लिखोगे, वेरी गुड। तो आई गेस ये सब एग्जाम्पल देख के कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हर ऑड नंबर को आई कैन राइट एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। 5 को क्या लिखोगे, 2 + 3। 15 को क्या लिखोगे, 7 + 8। इज इट क्लियर? तो ऑड नंबर्स को डेफिनेटली हम इस तरह से लिख सकते हैं। इवन नंबर की अगर बात आए, तो किसी भी इवन नंबर को 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम तो हम नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि जब भी आप 2 कॉन्जिक्यूटिव लोगे तो एक इवन होगा, एक ऑड होगा, और इवन + ऑड ऑड होता है, इवन नहीं होता है। इवन पे बात करते हैं, तो 6 को मैं 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम में तो नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब भी 2 कॉन्जिक्यूटिव लोगे, एक इवन होगा, एक ऑड होगा, तो सम कैन नॉट बी इवन। इज इट क्लियर? ऐसा हो सकता है कि शायद एक से ज्यादा है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम में लिखना पॉसिबल हो सकता है, जैसे 1 + 2 + 3 = 6, एंड इट इज सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 2 में तो नहीं लिख पाओगे। इज इट क्लियर? दूसरी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 10 हुआ, तो 10 इवन है, एंड 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स।
1 + 2 + 3 + 4 + 5 15। तो 15 को मैं 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूं। अच्छा, एक चीज और अभी हमने देखी थी, 15 ऑड है, तो 15 को मैं 7 + 8 भी लिख सकता हूं, राइट। तो 15 को मोर देन वन वे में सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखा जा सकता है। ऑड नंबर में every odd number greater than 1 can be written as a sum of two consecutive numbers, और ऐसा भी एक से ज्यादा तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे 15 की बात करी, 15 को एक तो ये हो गया सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, और ये भी क्या लिखा हुआ, सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, है ना। अगली एक्टिविटी है टेक एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर पहले मुझे बताओ क्या लेने हैं। 3 4 5 6, चलो 3 4 5 6 ले लिए। 3 4 5 6, ये मैंने 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिए। आगे लिखा हुआ है प्लेस प्लस एंड माइनस साइन इन बिटवीन देम। तो 3 एंड 4 के बीच में क्या साइन रखना है, ओके, जो माना है वो बता देना, माइनस। तो पहले ये बताओ इस तरह से हम कितने एक्सप्रेशन बना सकते हैं, बीच में प्लस या माइनस साइन लगाना है, कितने बनेंगे, बहुत सारे। एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं हम। ये साइन क्या हो सकता है, प्लस या माइनस में से कुछ एक, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 2। ये वाला भी, ये वाला भी। टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन कितने बनेंगे, इस काम को दो तरह से कर सकते हैं, इसको दो तरह से, इसको दो तरह से, और तीनों काम करने हैं। तो 2 + 2 + 2 करोगे या 2 × 2 × 2 करोगे। जब सारे काम करने होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हो। टोटल 8 एक्सप्रेशन बनेंगे, वो 8 एक्सप्रेशन में बना के दिखा देता हूं, ठीक है। और फिर उनकी हम वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे क्या कुछ हमें इंटरेस्टिंग मिल रहा है या नहीं, ओके। तो आपने कहा सर 3 4 5 6 लेने हैं, तो मैं 3 4 5 6 ही ले रहा हूं। तो पहला नंबर मैंने लिया 3, इसके बाद क्या लेना है, 4। अब 3 एंड 4 के बीच में प्लस या माइनस कोई भी साइन हो सकता है ना। तो मैं ये एरो बना रहा हूं। फिर 4 एंड 5 के बीच में क्या हो सकता है, या तो प्लस साइन या माइनस साइन। एंड 5 एंड 6 के बीच में क्या हो सकता है, या तो प्लस साइन या माइनस साइन। ऐसे ही यहाँ पे 5 एंड 6 के बीच में क्या हो सकता है, या तो प्लस साइन या माइनस। सेम थिंग नीचे भी कंप्लीट कर लेते हैं। 4 एंड 5 के बीच में प्लस या माइनस में से कुछ भी हो सकता है। एंड 5 एंड 6 के बीच में प्लस या माइनस में से कुछ भी हो सकता है, और यहाँ भी प्लस एंड माइनस में से कुछ भी हो सकता है। तो टोटल कितने एक्सप्रेशन बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक्सप्रेशन क्या है, 3 + 4 + 5 + 6। तो मैं सारे लिख रहा हूँ राइट में, 3 + 4 + 5 + 6। दूसरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 3 + 4 + 5 - 6, ठीक है। और ये तीसरा वाला क्या है, 3 + 4 - 5 + 6। चौथा वाला क्या है, 3 + 4 - 5 - 6। ऊपर के 4 हो गए, अब नीचे के 4 बचे, 3 - 4 + 5 + 6। 3 - 4 + 5 + 6। 3 - 4 + 5 - 6।
3 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 6 एंड लास्ट है 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। चेक करो ये टाई होंगे, जो कि हमें पहले से पता था, है ना। सारी डिफरेंट है, ऐसा तो नहीं है कि रिपीट तो नहीं हो रहा कोई, दे आर ऑल डिफरेंट। चलो ये वैल्यू बताओ, पहली वाली में कितनी आई? 18। दूसरी वाली वैल्यू कितनी आई? तीसरी वैल्यू 8। चौथी वैल्यू -4। ओके, और ये वाली वैल्यू 10। 6 5 11 14 -4 10। ये वाली -10 + 8 -2, और ये वाली 0, और ये वाली -12। ये वैल्यूज आए। इन नंबर्स में कुछ इंटरेस्टिंग आपको दिख रहा है? ये सारे नंबर कैसे हैं? इवन या ऑड? इवन। ये सारे नंबर्स कैसे आए? इवन। यहाँ तो डाउट नहीं है, -2 डाउट नहीं है ना? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 0 इज इवन नंबर। बताऊं क्यों? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन होते हैं। 2 से डिवाइड होने का मतलब जिनका रिमाइंडर 0 आ रहा हो। तो 0 को 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम डिवाइड हुआ? 0 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा? 0। ठीक है, तो 0 इज इवन। अगर 2 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर मिलता तो ऑड होता। 0 इज इवन। तो ये सारे नंबर आपको कैसे मिले? इवन। डिड यू फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग? तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन एक ही एग्जाम्पल से कंक्लूड करना ठीक नहीं लग रहा है, तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वो मैं आप लोगों से कराऊंगा। ठीक है, तो सेम एक्टिविटी करनी है, और मे बी एक बेटर फिगर आपको इसी का दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे नहीं है। सेम एक्टिविटी आपको करनी है, और इस बार 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में थोड़े डिफरेंट लूंगा। ठीक है, आप बता दो कौन से 4 नंबर लेने हैं? 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो, एनी 4। बहुत बड़े मत लेना, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो कीप देम स्मॉल। जैसे अभी 3 4 5 6 लिए थे, कुछ डिफरेंट ले लो। 7 8 9 10। ओके, चलो सेम थिंग करनी है आप लोगों को। 7 8 9 10। पहला काम ये करना है, ठीक है तनिषी, सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिस्ट डाउन करोगे ये तो आपको पता है। टोटल कितने एक्सप्रेशन बना सकते हो, प्लस एंड माइनस लगा के 8। अब उनको लिखना कैसे है? सिस्टमेटिक तरीका ये हो जाएगा, पहले आपने 7 लिखा, फिर 8 8। 7 एंड 8 के बीच में प्लस एंड माइनस में से कुछ भी हो सकता है। थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छा फिगर बनाने के लिए। पहला नंबर 7, दूसरा नंबर 8, यहाँ पे प्लस एंड ये वाला माइनस, फिर 7 एंड 8 के बीच, 8 के बाद क्या है? 9, तो 9 9, यहाँ पे भी 9 9, प्लस माइनस प्लस माइनस, और क्या है लास्ट वाला? 10। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये जो भी डायग्राम बना हुआ है इसकी हेल्प से एक्सप्रेशन लिखो और उसकी वैल्यू। जी पहला एक्सप्रेशन क्या है? 7 + 8 + 9 + 10। दूसरा है 7 + 8 + 9 - 10। लिख लो उसी तरह से और वैल्यू निकाल लो। बताओ क्या आ रहा है इस बार?
ये 2 एग्जाम्पल लेने के बाद कोई डाउट नहीं रहा होगा इस तरह का कि कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर हम लें और उनके बीच में प्लस या माइनस साइन लगा दें, तो जो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी? एक इवन नंबर। ऐसा क्यों हो रहा है? देखें, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए चलते हैं थोड़ा सा पैरिटी की तरफ। बहुत इजी आंसर है। अगर मैं 2 ऑड नंबर को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलता है? इवन। कोई भी 2 ऑड नंबर लोगे आपको क्या मिलेगा? इवन नंबर, है ना? जैसे 2 ऑड नंबर लो, यानी 5 प्लस 5 प्लस 5, चलो 10 हो गया। 5 प्लस 25 30 हो गया। और अगर मैं ऑड नंबर में से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मिलेगा मुझे? इवन ही मिलेगा, है ना? ऑड प्लस ऑड इज इवन, ऑड माइनस ऑड इज इवन। इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन, है ना? तो याद नहीं करना है, जस्ट थिंक ऑफ एनी 2 इवन नंबर, ऐड देम, क्या रिजल्ट मिला? इवन। एंड इवन माइनस इवन क्या होता है? तो ये तो वो हो गया जब दोनों नंबर क्या है, या तो दोनों ऑड हैं या तो दोनों इवन हैं, बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है। ऑड प्लस इवन क्या होता है? वैसे ये कोई अलग नहीं है, ये सेम थिंग ही लिखी हुई है। ऑड माइनस इवन क्या होता है? एंड इवन माइनस ऑड क्या होता है? ये भी ऑड। आई गेस ये पैरिटी के रूल्स आप लोग ऑलरेडी जानते हो, है ना? इनको मैंने शॉर्ट में ये लिखा हुआ है, ऑड प्लस ऑड या ऑड माइनस ऑड आपको हमेशा क्या मिलता है? इवन। तो ये दोनों कंबाइन करके एक साथ ये लिखे हुए, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, इवन माइनस इवन इक्वल टू इवन। तो ये दोनों रूल आपके ये लिखे हुए हैं, ऑड प्लस इवन ऑड, ऑड माइनस इवन ऑड। तो ये सब आपको पता थे? ओके। अब आते हैं अभी जो हम कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे? 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले रहे थे और उनके बीच में प्लस या माइनस साइन लगा के एक्सप्रेशन बना रहे थे, और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें इवन नंबर मिल रही थी। लेट अस चेक ऐसा क्यों हो रहा था। तो जब भी आप 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लोगे, उसमें 2 इवन होंगे एंड 2 ऑड होंगे, है ना? जैसे 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में क्या हो सकता है? पहला नंबर इवन हो, दूसरा ऑड हो, तीसरा इवन, चौथा ऑड, या पहला ऑड, दूसरा इवन, तीसरा ऑड, चौथा इवन। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में क्या होता है? अल्टरनेटली इवन ऑड नंबर आते हैं। तो इसका जैसे ये वाला केस है, इसमें क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल जैसे 10 पहला इवन, 10 के बाद 11, 12, 13। इस पैटर्न की बात करें जैसे 5, 6, 7, 8। तो जब भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप लोगे, या तो वो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, एग्जाम्पल ये हो गया, और या फिर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, एग्जाम्पल ये हो गया। इन एवरी केस 2 नंबर आपको इवन मिलेंगे और 2 नंबर आपको ऑड मिलेंगे, है ना? यहाँ पे ये दोनों इवन थे एंड ये दोनों ऑड थे, राइट? 10, 11, 12, 13। एक एक करके देखते हैं। अभी अभी जो हमने पैरिटी रूल देखा, अगर 10 एंड 11 के बीच में प्लस साइन है तो इवन प्लस ऑड, क्या मिला? ये ऑड। अगर माइनस साइन होता तब भी ऑड मिलता। तो जैसे ही आपने इसको कंप्लीट किया, आपके पास क्या मिला? एक ऑड नंबर। ये यहाँ पे चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, रिजल्ट कितना आएगा? ऑड। केवल इवन ऑड पे फोकस करना। फिर ऑड प्लस इवन या ऑड माइनस इवन, क्या मिला आपको? ऑड प्लस इवन ऑड। तो यहां तक पहुंचे, आपको क्या मिला? ऑड। एंड ऑड प्लस ऑड हो या ऑड माइनस ऑड हो, रिजल्ट क्या मिलेगा? इवन। ये वाला पैटर्न डिस्कस कर लिया, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? इवन। और सेम थिंग यहां पे भी,
जब इन दोनों पे काम करोगे, बीच में प्लस या माइनस जो भी लगाओ, रिजल्ट क्या आएगा? एक ऑड है, एक इवन है, रिजल्ट आएगा ऑड। फिर ऑड को ऑड के साथ काम करोगे, क्या मिलेगा? इवन। और फिर इवन और इवन के बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो, क्या मिलेगा? इवन। तो सिंपल रीजनिंग ये थी कि जब भी आप 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हो, उनमें 2 इवन होंगे एंड 2 ऑड होंगे। तो जब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा यूजिंग दीज रूल्स, वो आपको क्या मिलेगा? एक इवन नंबर। पता चल गया ऐसा क्यों हो रहा था? ठीक है, एक्सरसाइज इसके बाद। ओके, एक छोटी सी चीज और है, मल्टीपल्स ऑफ 4 की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखेंगे। 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 40। 40 के बाद है ना, दिस लिस्ट विल नेवर एंड, कीप गोइंग। 4 के मल्टीपल्स को 4 डिवाइड करता है। 4 के मल्टीपल्स ये लिखे हैं, इन सारे नंबर्स को 4 डिवाइड करता है। तो जब 4 डिवाइड कर रहा है इन सारे नंबर्स को, तो 2 भी डिवाइड करेगा, और 2 डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये सारे नंबर्स कैसे होंगे? इवन नंबर होंगे। इज इट क्लियर? ओके, पॉजिटिव इवन नंबर में लिख रहा हूं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड कीप गोइंग। इन इवन नंबर्स में से ये 4 का मल्टीपल है, 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 बाकी 4 के मल्टीपल्स नहीं है। राइट? अगर मैं केवल इवन नंबर की बात करूं, इवन नंबर 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इवन नंबर्स। एक तो वो इवन नंबर हैं जो 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। और रेस्ट ये बचे 2, 6, 10, 14, 18। ये सारे कौन से नंबर हैं? इन नंबर्स को 4 से डिवाइड करो, जैसे 6 को 4 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर मिला? 10 को 4 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर मिला? 14, 18। जो मैं कहना चाह रहा हूं, बस इस सेंटेंस पे ध्यान देना, जो इवन नंबर्स होते हैं उनको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, तो या तो वो पूरे पूरे 4 से डिवाइड हो जाएंगे, और या फिर रिमाइंडर 2 मिलेगा। किसी भी इवन नंबर को 4 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 0 होगा और या फिर रिमाइंडर 2 होगा, रिमाइंडर 1 या 3 नहीं मिलेगा। समरी इज, अगर मैं इवन नंबर को 4 से डिवाइड करूं, तो या तो रिमाइंडर 0 मिलेगा और या फिर रिमाइंडर 2 मिलेगा। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटीज।